ज्योमेट्री। ठीक है, जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है ज्योमेट्री। आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझकर एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है। ठीक है, ज्योमेट्री। सबसे पहले जो इसका टॉपिक आएगा वो है ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी एक बंदा, कोई भी एक लड़की, ठीक है, जो कि ट्रायंगल के बारे में कुछ भी जानती हो वो मुझे बता दो। जिसके तीनों साइड इक्वल रहे। नहीं इक्वल है, तीनों साइड नहीं इक्वल है। और बोलो, दो साइड 90 डिग्री हो। अच्छा, मतलब ऐसा हो और फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर दे, तो ये ट्रायंगल नहीं है। मैं बस सबके बात को काटूंगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा। और कुछ सर 180 टोटल हो। 180 टोटल हो। बात तो बहुत सही बोली है लड़की ने कि भाई पहला, चलो ठीक है, 180 क्या एक टोटल हो, ये पहले बता। रुक जाओ, अभी सही नहीं बोलूंगा। क्या होते हैं? कोण यानी एंगल। ठीक है, एग्री। मतलब कि सबसे पहला मुझे बात पता चला कि सम ऑफ एंगल। ठीक है, ये पता है, ये प्रॉपर्टी में आएगी बात, ये प्रॉपर्टी में आएगी। आपने सही बोला है, बट ट्रायंगल होता क्या है? और कोई ट्राई करे? एलिना, आपने नहीं अभी तक ट्राई किया? जो क्या हो? परपेंडिकुलर 90 का हो। ये हाँ, उल्टा नहीं, मैं इसमें खोट ढूंढूंगा। ठीक है, एलिना आपके हिसाब से और कुछ सही ना? नहीं, देखो सीधा सा बात बोलो, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड, मतलब ऐसा फिगर जो कि 3 तरफ से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। अब ट्राइंगल ध्यान से समझना, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज में करेंगे, था सही। ट्राइंगल का अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 2 बेसिस पे डिवाइड करेंगे। पहला बेसिस क्या है? एंगल, और दूसरा बेसिस क्या है? ट्राइंगल। पहला बेसिस एंगल, दूसरा बेसिस ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं है। एंगल के बेसिस पे 3 ट्राइंगल और साइड के बेसिस पे भी, और ये मैंने क्या लिख दिया है, ये साइड होगा, एंगल और दूसरा साइड। एंगल के बेसिस पे 3 ट्राइंगल और साइड के बेसिस पे भी 3। क्या क्या है भाई? तो देखो, वैसे मैंने अभी जो कुछ देर पहले बोला था, क्या बोला था? ट्राइंगल को 2 पे डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एंगल और दूसरा ट्राइंगल्स। अगर मान लो किसी को मीम बनाना रहे ना, तो मेरा बहुत अच्छे से बना सकता है ना, क्योंकि आजकल काम तो यही है लोगों का। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्राइंगल। इसका 3 क्या क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। अब सबका मतलब समझो और अपने अपने जो भी लैंग्वेज है उसमें लिखते चलना। ठीक है, एंगल यानी कोण। ठीक है, एंगल के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, नोट करना है? करो, फटाफट नोट करो। एलिना नोट कर लिया?
कर लिया। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं एंगल के बेसिस पे। सबसे पहले मैंने बोला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल, मान लेते हैं एक्स कोई एंगल है जो कि 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, समझते चलना। वैसा ट्रायंगल जिसके कि तीनों एंगल क्या हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। पक्का समझ में आ गया। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। तीनों टाइप लिख लो फटाफट। जहां प्रॉब्लम हो पूछ लेना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं साइड्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे सबसे पहले मैंने बात किया इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई इक्वी का मतलब इक्वल, लैटरल का मतलब साइड्स, मतलब वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड, तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। ये ए बी सी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या बोलते हैं, ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होते हैं, दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें क्या होता है, दो साइड इक्वल रहते हैं। यानी कि आप लोग ऐसे लिख सकते हो ए बी इक्वल टू ए सी। यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है बी सी के इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल रहेगा, बट नॉट इक्वल टू बी सी। और तीसरा जो हो गया स्केलीन ट्रायंगल, जिसमें कि ये अगर ए, ये बी, ये सी है, तो ए बी
इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी। नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा इनके बारे में एक एक करके इनके प्रॉपर्टी के बारे में ना जानते हैं। ठीक है, कैसे क्या पहचानेंगे वो देखो। सबसे पहले आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये अगर ट्रायंगल है ए बी सी, अच्छा क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल? लेस देन 90 डिग्री और मतलब 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखना, ए बी का स्क्वायर करना प्लस बी सी का स्क्वायर करना विल बी ग्रेटर देन ए सी का स्क्वायर। मतलब कि ए बी बी सी कहने का मतलब क्या है? कोई भी दो साइड, ठीक है, कोई भी दो साइड का जब स्क्वायर करेंगे ना तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद कौन सा कराया था? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस संजना क्या होता है? सही बोल रही हो, हाँ 90 डिग्री से ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब देखो यहां पे क्या कहने का है, जो सबसे लंबा वाला साइड है उसको इधर रख देना। ठीक है, उसके स्क्वायर से इन दोनों के सम का स्क्वायर छोटा होगा। ठीक है, और फिर हमारा आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई कि इक्वल होता है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नोट करो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं,
क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, एक एक वर्ड का मतलब अच्छे से समझ लेना। देखो अभी जो हम लोग को मतलब समझना है वो क्या क्या समझना है वो देखो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, ये सब का मतलब अभी समझना है भाई क्या होता है, ठीक है, एक के बाद एक इसका मतलब समझना है। तो चलो देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इतने जो मैंने टर्म लिखे हैं इसमें से कोई दो भी, किस रेशियो में? बराबर बराबर, सही है। अच्छा साइड बाइसेक्टर इक्वली डिवाइड करे, ठीक है सही हो। हाँ फिर से बोलो, मीडियन नहीं, मीडियन अलग है, एल्टीट्यूड अलग है। एंगल का जैसे ट्रायंगल हमने बनाया, एक मिनट बना दिया, चलो ठीक है। और उसके बीच से ये लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन भी तीसरा वाला गलत है, पहला तो आपने सही बोला। एलिना सर इसका ये वाला होगा ना कि ये लाइन बीच में डाल देते हैं, मतलब दो का मतलब कोई बात नहीं है, मैं इसीलिए हूँ, ठीक है, एक एक का मतलब समझते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ट्राइंगल ए बी सी और ये एक लाइन जो कि इसको दो बराबर भाग में बांटता हो। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, तो इस AD लाइन को हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? एलिना समझ में आया? पक्का? ठीक है। इसके बाद आते हैं साइड बाइसेक्टर पे। देखो साइड बाइसेक्टर क्या होता है, साइड बाइसेक्टर क्या होता है? देखो साइड बाइसेक्टर क्या होता है, तो भाई हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि यहां से आए जरूरी नहीं है, यहां से आए मतलब वर्टेक्स, ये क्या है वर्टेक्स है, यहां से आए जरूरी नहीं है, वो गया, इसने क्या किया दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया और साथ साथ 90 डिग्री बनाया। ध्यान से सुनना एक एक बात को, मैं जब साइड बाइसेक्टर बोल रहा हूं तो वो वर्टेक्स से आए ऐसा जरूरी नहीं है। इसको बगल में पॉइंट में लिखना हो तो वो आप लिख भी लेना, ठीक है। आपको अपना नोट्स खुद से कैसे जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसमें बनाओ, बस बात समझ में आनी चाहिए। जो साइड बाइसेक्टर है वो इस वर्टेक्स से आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो बराबर बराबर डिवाइड करेगा और साथ में क्या करेगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अच्छा ये है आपका साइड बाइसेक्टर।
ये जो लाइन है वो वर्टिस से आएगा, ठीक, और साथ में ये बराबर बराबर बांटेगा, लेकिन 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये जरूरी नहीं है। ध्यान से समझो, ये हो गया मीडियन, ठीक है, फटाफट नोट करो। चलो आगे देखते हैं। ये जो लाइन है वो वर्टेक्स से आएगा, जरूरी नहीं है ये बराबर बराबर डिवाइड करे, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, और साथ में कभी कभी क्या एल्टीट्यूड बोलो या फिर हाइट बोलो, एक ही बात है। इसमें एक एक्सेप्शन है, अच्छा ये सब नोट कर लिया है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है वो समझो। इसमें एक्सेप्शन है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये ट्रायंगल के बाहर होता है, बाहर होता है भाई, लिख लेना इंग्लिश में, that it lies outside the triangle। एक इसका हाइट, एक इसका एल्टीट्यूड लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के बाहर होता है। अगर देखो, ये मैं समझा भी देता हूं कैसे, इसको लिख लो, उसके बाद मैं समझा भी देता हूं कैसे। मैंने क्या बोला कि ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो देखो 90 डिग्री के लिए पहले क्या कर दो, इसको बाहर प्रोड्यूस करो और उसके बाद यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करो। ये क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो देखो ये क्या है, ट्रायंगल के बाहर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द लाइन लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, मीडियन, एल्टीट्यूड, इन सेंटर या फिर साइड बाइसेक्टर। तो देखो हमेशा याद रखना कि एल्टीट्यूड जो होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में बाहर लाई करता है, नोट कर लो। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप क्या बचा, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, यानी सेंटर्स वाले पार्ट जो सारे बच्चे हैं, ठीक है।
इन सेंटर। ये देखो एक ट्राइंगल है जिसके अंदर क्या है, सर्कल है। ध्यान सुनना, इस सर्कल के अंदर जो ये सेंटर है, मतलब जो अंदर वाला सर्कल है इसका जो सेंटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो रेडियस होगा इसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। ठीक है, समझते चलना। अभी बहुत ही एक मजेदार बात बताऊंगा, बहुत मजेदार बात बताऊंगा। हाँ बोलो। देखो इन सेंटर और यहां से जो इधर आया डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी ये क्या होगा 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। प्रॉब्लम हो पूछना, ठीक है। किसी को भी से उसको नहीं बोल रहा हूं, किसी को भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना मुझसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू, देखो ये जो इन रेडियस है ना, इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग डिनोट करते हैं। तो स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, तो मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं, स्मॉल r इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। इसी बात को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और उसका आधा, यही बात हुआ ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल उसका आधा, तो सेमी पेरीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। नेक्स्ट क्लास में कोई गायब नहीं होगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, और पूरा याद करके आएगा, वरना पूरा, और जो नहीं आएगा वो पूरा जो मैं अभी लिखवा रहा हूं सबको 50 बार लिख के देगा। ठीक है, पहले बता दो। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, मैं इसको बाद में आपको प्रूफ करके समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी उस प्रॉपर्टी को याद कर लो। आप लोग क्या याद करोगे वो समझो। एक सर्कल है, समझना ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है लीना, राइट एंगल ट्रायंगल। सही बोल रही है ये, पक्का, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भाई ये केस लिख लेना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर मैं इसमें बात करूं,
तो ये जो है वो इन रेडियस है, ठीक है। अब देखो ये वाले साइड का लेंथ मान लेते हैं a, ये वाले साइड का c के सामने है तो इसको मान लेते हैं c छोटा c, और ये वाले को b मान लेते हैं। मैं इसको प्रूफ करके आगे जब सर्कल करेंगे तो उसमें दिखा दूंगा, बट इन रेडियस इज इक्वल टू होता है a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2। इसको याद कर लो, मतलब कि छोटे छोटे जो साइड है ना उनको प्लस करेंगे, बड़े वाले साइड को माइनस करेंगे, अपॉन 2 करेंगे। अच्छा, वैसे अगर कोई मतलब कि ये पूछे कि इन सेंटर का काम क्या होता है तो अच्छा यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और इसमें चलते हैं। देखो मान लो आप लोग से पूछता है कोई कि इन सेंटर बनता कैसे है, तो देखो ए बी सी, यहां पे एक एंगल होगा, यहां पे एक एंगल होगा, यहां पे एक एंगल होगा। अब हमने क्या करना है, तीनों का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एलिना एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो साइड को बराबर पार्ट में बांटता है। हाँ, जो एंगल को बराबर पार्ट में बांटता है, ठीक है। जो साइड को बराबर पार्ट में बांटता है उसको क्या, मैं तो गलत बुलवा दूंगा भाई, ठीक है। जो साइड को बराबर पार्ट में करता है उसे साइड बाइसेक्टर बोलते हैं, जो एंगल को बराबर पार्ट में करता है उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ट्रस्ट नहीं किसी पे, ठीक है, सामने वाला गलत करवा देगा, इसलिए सोच समझ के आंसर देना है। तो देखो ये क्या कर रहा है, इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हुआ, और इसी तरीके से ये तीनों ना एक पॉइंट पे मिलते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेक्टर बोलते हैं। तो फिर अगर इन सेंटर के बारे में लिखना चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इंटरसेक्टिंग मींस काटने वाला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को याद रखना, जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। अब जरा कैलकुलेशन पे आते हैं कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में कम से कम एग्जाम दो आपका शायद पूछ सकता है, लेकिन आप लोग के बारे में बोल रहा हूं कि इससे रिलेटेड जो मैं अभी 3 पॉइंट बताऊंगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का रहता है। इन सेंटर वाले एंगल के बारे में तो ध्यान से समझना क्या है। जैसे मैं बोल दूं कि ये वाला एंगल 50 है, आपसे पूछेगा क्या, BIC। तो अभी कोई आइडिया नहीं है, नहीं आइडिया कैसे इसको करेंगे, पहले एक बार समझो। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ये इन सेंटर है, मतलब कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा और ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा।
अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा, समझ रहे हो, ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या होगा। मैं कह सकता हूं कि एंगल ऊपर वाला a प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस एंगल a लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना, इस प्लस को इधर ले जाके माइनस कर दिया। कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है, किसी भी स्टेप में। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस एंगल a, और अगर मैं x प्लस वाई लिखूं तो देखो 2 से उधर ले जाके डिवाइड कर रहा हूं, 180 को 2 से डिवाइड किया 90 माइनस एंगल a अपॉन 2। ये हमारा क्या आया है, x प्लस वाई आया है, ठीक है। चलो आ जाओ छोटे वाले ट्राइंगल में आते हैं। अभी बड़े वाले ट्राइंगल में थे, देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको किया 90 हो गया, इसको किया तो a/2 हो गया, ठीक है। अब मैं छोटे वाले ट्राइंगल में आ गया। छोटे वाले ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, एंगल I प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस एंगल I। भाई देखो ये भी x प्लस वाई, मान लो मेरा हाइट एलिना के बराबर है और एलिना का हाइट संजना के बराबर है, तो मेरा इसके बराबर है। तो देखो x प्लस वाई इसके बराबर है, x प्लस वाई इसके बराबर है, तो आपस में ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल a/2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल I। इसको इधर लेके जाओ a/2, इस 90 को इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 90 और इस I को इधर लेके आ जाओ। मतलब कि हमें याद करने वाला चीज ये है। ये तो मैंने पूरा प्रूफ कर दिया। क्या है कि अगर आपको कोई बोले ये निकालने के लिए तो क्या करोगे, 90 डिग्री प्लस इसका आधा। मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसको क्या दिया था 50 डिग्री दिया था ना, 50 डिग्री। आप लोग फटाक से आंसर क्या करोगे, इसका आधा कितना हुआ 25 और 90 में प्लस किया कितना हो गया 115, यानी ये कितना आंसर है 115। भाई पूरा रामायण करने के बाद हमारा जो लास्ट में कंक्लूजन आया है, वो कंक्लूजन क्या आया है कि ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री प्लस इसका आधा। क्लियर, नोट करो, छापो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, करो करो। आगे बढ़े, नोट कर लिया। एलिना आंसर दो। बी आई सी 120 डिग्री है, बी आई सी 120 डिग्री है, बी ए सी क्या होगा?
कोई भी दे सकता है। 150। अच्छा, आपका क्या है? मैंने ये बोला है, मैंने 15, मैंने ये अभी एंगल कितना दिया है? 120 डिग्री। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 इक्वल टू BIC, करेक्ट। और ये मैंने दे दिया है 120, यानी कि 90 प्लस A/2 इज इक्वल टू 120। इसको इधर लेके जाओ तो A/2 इक्वल टू 30, तो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, आपने 60 बोला था, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो आगे बढ़े, इसके बाद कर लेते हैं इन सेंटर हो गया हमारा, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है, या फिर पहले ऑर्थो सेंटर कर लो। देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, फटाफट समझ लो। अगर ऑर्थो सेंटर का बात करें तो भाई ये 90 डिग्री देखकर समझ गए होगे कि ये क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, वैसा पॉइंट जहां पे तीनों के तीनों एल्टीट्यूड मिलते हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स। तो इस पे पूरा एक्सप्लेनेशन ना देते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, है ना। चलो ठीक है, देखो एंगल A प्लस एंगल O 180 डिग्री होता है, और इसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है वो देख लो एक बार। सेंट्रॉइड इज ABC, अगर एक ट्राइंगल है और ये मीडियंस हैं, देखो मीडियंस क्या करता है, जो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं G से। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन। अभी रुक जाना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमेशा याद रखना, AG/GD इक्वल टू 2:1 होता है। AG/GD इज इक्वल टू क्या होता है, 2:1, यानी कि हमेशा 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, अब देखो यहां से एक स्पेशल केस आ रहा है, वो समझना।
यहां से क्या स्पेशल केस आ रहा है, अगर मान लो कि सेंट्रॉइड हो और वो किस ट्रायंगल में हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे सर्कम रेडियस इज टू इन रेडियस का रेशियो क्या होगा, 2:1, क्योंकि यही ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, सर्कम रेडियस होगा, और अंदर वाला पार्ट क्या होगा, इन रेडियस होगा। सर्कम रेडियस अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, फटाफट नोट करो। बढ़े आगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, देखो जब ट्रायंगल के वर्टिसेस सर्कल को टच करे तो हम लोग इसे बोलते हैं सर्कम सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। जब इसको टच कर रहा था तो क्या बोल रहे थे, साइड्स को इन सर्कल बोल रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, सर्कम सर्कल। अब इस वाले सेंटर को क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। और रिलेशन याद रखना, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल क्या होगा, 2x होगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से मुझे सोच समझ के आंसर देना। देखो भाई, देखो अलग अलग क्वेश्चंस कैसे कैसे और डेफिनेटली एग्जाम में आता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का है। अगर मान लेते हैं इन सेंटर है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इन सेंटर है, तो बताओ ये 120 होगा तो ये क्या होगा, यहां पे रिलेशन क्या होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ ऊपर एंगल इज इक्वल टू ये वाला, करेक्ट। 120 इसको इधर लेके जाएंगे, 30 इज इक्वल टू a/2, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा,
60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर सरकम सेंटर है, ये अगर 100 है, ठीक है, तो क्या होता है, ये अगर 100 है तो क्या होता है, ऊपर वाला एंगल इसका हाफ होता है, यानी ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है। ऑर्थो सेंटर के केस में याद रखना कि दिस एंगल ए प्लस एंगल, मान लो इसे ओ, बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये अगर 110 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री होगा। समझ गए? ठीक है, नोट कर लो। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया सारे के सारे अच्छे से रिवाइज करोगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।